हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माइंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की। एंड ये रीडिंग मंथ ऑफ मई के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ये पर्सन कैसा फील कर रहा है आपके बारे में इस मंथ में। Lord of Skulls, Ace of Scepters, Six of Scepters, Ten of Knives, The Sun। तो हमारे पास एस ऑफ सेप्टर्स है। एस ऑफ सेप्टर्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए ही बने। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका आप पे क्रश है। एंड सिक्स ऑफ सेप्टर्स होने का मतलब है कि ये पर्सन आपको एक चैलेंज की तरह देख रहा है इस वक्त। इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि वो आपका अटेंशन पा के रहेंगे, आपके दिल को पिघला के रहेंगे। इनफैक्ट ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटरमेंट है। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि इन्हें किसी भी तरीके से अब आपकी लाइफ में आना है। ओके, तो ये पर्सन इस वक्त बहुत पॉजेसिव और ऑब्सेसिव बिहेव कर सकता है और ये चीज़ आपको थोड़ी ऑकवर्ड लग सकती है। टेन ऑफ नाइफ्स भी है यहाँ पे, तो इसका मतलब आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक एक्स भी हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इस पर्सन ने आपको यहाँ पे हेल्पलेस छोड़ दिया था। इनफैक्ट टेन ऑफ नाइफ्स के होने का मतलब है कि आप में से बहुत सारे लोग इस टफ ब्रेकअप से गुजरे हैं और आपने काफ़ी कुछ सहा भी है। ये कुछ ऐसा है जो कि वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता। इस पर्सन ने आपको तब इग्नोर किया जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एंड ये अपने माइंड गेम्स खेलते रहे। पर फाइनली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, या ये माइंड गेम्स आप पे असर नहीं करने वाले, आप उनको चेव नहीं करने वाले और कुछ भी यहाँ पे उनके हिसाब से नहीं होने वाला। तो द सन के कार्ड के साथ इस पर्सन को अब आपका साथ चाहिए। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि अब बहुत समय बीत चुका है, जो कुछ भी हुआ था उसको हुए हुए या उस इंसिडेंट्स को ऑलरेडी काफ़ी वक्त हो चुका है और अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो लॉर्ड ऑफ स्कल्स आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। ये पर्सन आपको दोबारा ये भरोसा देना चाहता है कि वो बदल गए हैं या उन्होंने इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सीरियसली सोचा है और वो एक सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं। एंड ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप इग्नोर करेंगे और ये पर्सन यहाँ से हट जाएगा। ये पर्सन बिल्कुल भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट ये डिटरमिन्ड है आपका अटेंशन पाने के लिए और आपका अटेंशन इनके लिए इस वक्त सब कुछ है। द सन के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जैसा उन्हें कोई और नहीं मिलने वाला। ये ऐसा है जैसे कि यूनिवर्स ने आपको क्रिएट किया है उन्हीं के लिए और आप दोनों के लिए एक दूसरे से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप दोनों एक दूसरे के लिए इस दुनिया में बेस्ट हैं
और यही सबसे बेस्ट चीज़ है आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Knives, the Lovers, Lord of Knives, Six of Skulls, and Ace of Knives। तो यहाँ क्वीन ऑफ नाइफ्स है। ये पर्सन इस वक्त आपको एक स्टबर्न इंसान के रूप में देख रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, आप कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। इनफैक्ट अब आप रेडी हैं टिट फॉर टैट करने के लिए। इनफैक्ट ऐसा नहीं लगता कि आप इस पर्सन को दूसरी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। द लवर्स के कार्ड के साथ ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपके पास रहना चाहता है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। इनफैक्ट इनकी बहुत सारी फैंटेसीज हैं आपको लेके। और लॉर्ड ऑफ नाइट्स भी है यहाँ पे। ये पर्सन डेस्परेट हो रहा है एस ऑफ नाइट्स की वजह से। शायद आपके बीच ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप हो गया है। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमारी तो बस 2 दिन से ही बात नहीं हो रही है, पर अगर 2 दिन भी है तो भी इस पर्सन को ये 200 साल के बराबर लग रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कभी ठीक नहीं होगी या वो 2 ही दिन में आपको खो देंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे और फिर सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो लॉर्ड ऑफ नाइट्स ये श्योर करना चाहता है कि ऐसा कुछ ना हो। ये जानते हैं कि इन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो 6 ऑफ स्कल्स के साथ इन्हें आपकी हेल्प चाहिए। इन्हें लगता है कि आपकी हेल्प से ये इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और आपकी हेल्प के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो लॉर्ड ऑफ नाइट्स चाहता है कुछ नया करना यहाँ पे। एंड अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं तो ये पर्सन आपको थोड़ा सा पुश भी कर सकता है कि नहीं मेरी बात सुनो। अगर आप सुनने के लिए रेडी नहीं है, आप उनसे ये कहें कि इस वक्त आप कुछ नहीं सुनना चाहते, तो ये पर्सन कहेगा क्यों नहीं सुनना चाहते, आप मेरी बात सुनो, क्योंकि मुझे तो अपनी बात कहनी ही है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ओवरवेलम कर सकती है, आपको गुस्सा दिला सकती है। यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी ज़रूर हो जाएगा एंड आपको इस चीज़ से डील करना पड़ेगा फ़िलहाल। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या मैसेजेस हैं। यू कैन रीड माई माइंड। ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आपको पहले से सब कुछ पता होता है। आप उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें यकीन नहीं होता एंड उन्हें लगता है कि आप उनके दिमाग को पढ़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भी वो सोचते हैं वो आप कर लेते हैं या जो भी वो चाहते हैं वो आपके अंदर है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप उन्हें उनसे भी ज़्यादा समझते हैं और हर चीज़ को हैंडल करना जानते हैं। आप जानते हैं कि इस पर्सन को कैसे हैंडल करना है। और मैसेजेस देखते हैं। यू अप्रिशिएट मी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आप उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं
और ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है, आपका लव, अफेक्शन एंड अप्रिसिएशन। इसके बिना वो कंप्लीट नहीं फील करते। तो ये है रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।